स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू वुमेन मैथ क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने जो क्वेश्चंस दिए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, -30 डिवाइडेड बाय 10। -30 को 10 से डिवाइड करना है। हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है, अगर डिवाइड का साइन हो उसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, जो सेकंड नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और सेंटर में कौन सा साइन आ जाता है, मल्टीप्लाई का। और जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1। तो हमने 10 के डिनोमिनेटर में 1 लगा लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -30 मल्टीप्लाई 1/10, राइट। अब क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई हो गई। -30 प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। -30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -30 अपॉन 10, राइट, क्योंकि नीचे न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया, -3, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 डिवाइडेड बाय -5। सेम एज इट इज वी विल डू -5 अपॉन 1, राइट। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 50 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -5, राइट। 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया 50, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5। अब 5 के टेबल से 50 को काटना है, कब कितना आ जाएगा, 10। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -36 डिवाइडेड बाय -9। सेम -9 अपॉन 1 लगा लिया। इसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल सेकेंड नंबर का 1 अपॉन -9, राइट। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन। अब कितना, 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया 36 अपॉन 9। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई तो हमारे पास पॉजिटिव साइन रह जाएगा। 39 के टेबल पर 36 कब आता है, 9 4 का 36, सो आंसर इज 4, राइट। नाउ नेक्स्ट इज -49 डिवाइडेड बाय 49। वी विल डू इट एज -49 अपॉन 49। हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये वाले क्वेश्चन है, -36 अपॉन -9 भी लिख सकते हैं, राइट। 49 के टेबल पे 49 1 पे आएगा, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा आंसर, -1, राइट। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्या है, 13 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में है -2 + 1। बॉड मास का रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट के अंदर अगर डिवाइड है तो डिवाइड सॉल्व करो, मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है, फिर उसके बाद एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब 13 को एज इट इज लिख लिया, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। और ब्रैकेट में दोनों में के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का, बट एक इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, राइट। ये हमने साइंस के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। मैं लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। -2 + 1,
माइनस प्लस माइनस हो गया, -2 में से 1 गए, 1 आ गया। बट बड़े इंटीजर के आगे साइन कौन सा है? माइनस का। सो 1 के आगे साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। अब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें, जब मल्टीप्लाई करें तो वो सेम नंबर रह जाता है। एक प्लस का है, माइनस का है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसके अपॉन 1 है तो 1 अपॉन -1 आ गया। 13 अपॉन 13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -13, राइट। अब सिंपली 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो कितना आ जाता है? 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन -12 इज इक्वल टू 0। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो जितने मर्जी नंबर्स हो द आंसर विल बी 0, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -31 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? -30 डिवाइडेड बाय -1, राइट। सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, क्योंकि हमेशा मैथ्स में बोर्ड मास का रूल्स अप्लाई होता है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जब सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब -30 डिवाइडेड बाय -1, -30 डिवाइडेड बाय -1 को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन -1 लिख सकते हैं, राइट। माइनस के साथ माइनस कैंसल हो गई, हमारे पास क्या रह गया? जस्ट वेट, चलो कोई बात नहीं। -31 डिवाइडेड बाय 30 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, राइट। अब हमारे पास क्या रह गया? -31 डिवाइडेड बाय 30 विच इम्प्लाइज टू -31 मल्टीप्लाई, इसके अपॉन 1 लगा दिए, 1 अपॉन 30। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। -31 को +1 से मल्टीप्लाई किया, -31 प्लस माइनस -30, यानी -31 अपॉन 30 इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -36 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -36 को डिवाइडेड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसे क्या लिख देंगे? 1 अपॉन 12, रेसिप्रोकल कर दिया इसका, डिवाइडेड बाय 3। अब इसको 12 के टेबल पे 36 कितने पे आता है? 3 पे। -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? -3, राइट। -3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू -1। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 डिवाइड अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू -1, राइट। ना फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, -6 + 5 डिवाइडेड बाय -2 + 1। सबसे पहले सेम ब्रैकेट को सोल्व करना है। -6 + 5, इन दोनों में प्लस का साइन है, एक माइनस के एक प्लस के, प्लस माइनस माइनस। 6 में से 5 गए, 1, बट बड़े इंटीजर के आगे साइन किसका है? माइनस का, तो -1 लगा दिया, डिवाइडेड बाय सेम -2 + 1, दोनों में प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 2 में से 1 गए, 1 आ गया, बट बड़े इंटीजर के सामने साइन कौन सा है? माइनस का। अब इनको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए 1 अपॉन -1 कर दिया, इसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा? -1 इंटू -1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका साइन आ जाता है? प्लस का, राइट। तो हमारे पास कितना आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमने वेरीफाई करना है a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। अब a b और c की वैल्यूज दी हुई है, हमने इसमें
इस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके वेरीफाई करने हैं ये दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b प्लस सी। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, जहां पर a की जगह पर हमने क्या लगा दिया 12, b की जगह पर कितना लग जाएगा -4, c की जगह पर 2, राइट। अब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, राइट। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 4 में से 2 गए 2 आ गया, बट बड़े इंटीजर के आगे साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 2 आ गया। अब इस डिवाइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपॉन 1 लगा लिया, रेसिप्रोकल कर दिया 1 अपॉन -2, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन किस में आ जाएगा माइनस में। 2 के साथ 2 के टेबल पे 12 कब कितने पे आता है 6 पे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -6। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी, a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब a की वैल्यू क्या है 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब 12 को 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 4, राइट, प्लस 12 को 2 से डिवाइड करने के लिए 12 इंटू 1/2, राइट। अब इसको किया 4 3 का 12, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कितना किया तो कितना आ गया -3, इसको कट किया कितना आ गया 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़े इंटीजर के आगे साइन कौन सा है प्लस का, तो +1 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमारी पास क्या थी -6 और राइट हैंड साइड कितनी आई है +1। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल ना, क्योंकि ये तो -6 है और ये +1 है, सो बोथ आर नॉट इक्वल, हैंस वेरीफाइड। सो हम क्या लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b प्लस सी is not equal to a divided by b plus a divided by c, hence verified, right, hence verified। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेम लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है हमें, क्या थे a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, राइट। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, राइट। अब a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है -10, b की वैल्यू सॉरी यहाँ पर डिवाइड का साइन है, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू भी कितनी है 1, -10 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो गया 2, राइट। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1/2। अब -10 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -10, 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ गया, 2 के टेबल पर 10 कितने पे आता है 5 पे, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -5। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में सेम a की जगह पर -10 पुट कर लीजिए, b की जगह पर 1 कर देंगे, -10 और b की जगह c की जगह पर 1 पुट कर देंगे। किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर है, 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर रह जाएगा, इसीलिए 1 से 10 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा -10, और यहाँ पर सेम -10 को 1 से डिवाइड किया, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा -10। नॉर्मली डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में जो साइंस रूल है वो सेम लगती है, ठीक है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल्स फॉलो होते हैं। अब दोनों क्या है माइनस माइनस के हैं, सबसे पहले ये सॉल्व कर लो। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, राइट। एडिशन
साइन रूल्स में क्या किया था, जो अगर दोनों साइन सेम हो तो क्या करना है, प्लस करना है। 10 और 10 क्या हो गया, 20। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, -5, राइट हैंड साइड क्या आई है, -20। सो बोथ आर नॉट इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड और हैंस वेरीफाइड, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स दी हुई है, हमने फिल करनी है। बेटा नॉर्मली तो हम दिमाग में ये रखो, 0 कैसे आता है, सेम नंबर कैसे आएगा और 1 कैसे आता है। मेनली जो फिलअप्स होती है इंटीजर्स में इसी रिगार्डिंग आती है, ठीक है। किसी भी नंबर को कितने से डिवाइड करेंगे वो सेम रह जाएगा, 1 से। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा फर्स्ट ब्लैंक क्या है, 369 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ब्लैंक है। हमारे पास सेम आंसर आना चाहिए। सेम आंसर कब आएगा, जब किसी भी नंबर को जहाँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, जहाँ उसी नंबर से डिवाइड किया, सॉरी 1 से डिवाइड किया जाए और 1 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास सेम नंबर आ जाएगा। तो यहाँ ब्लैंक में क्या आ जाएगा, 1, राइट। सेकंड में है हमारे पास दी हुई है 75 डिवाइडेड बाय ब्लैंक और -1। 75 -75 को किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। -75 को हम किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। बेटा किससे डिवाइड करना है, -1 आना चाहिए। -75 को हम किससे डिवाइड करें कि -1 आ जाए। 1 लेके आना है। सबसे पहले ये सोचिए हम किसको किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए। 75 को अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते तभी 1 आता है ना। अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में 1 नहीं आता। 1 सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हमें 75 से डिवाइड करना पड़ेगा। -75 को 75 से डिवाइड करना। अब देखिए क्या हमारे पास -1 आता है, यस -1 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 75। नेक्स्ट नंबर क्या है, -206 को किससे डिवाइड करें के 1, सेम वही 1 लेके आना है। तो अगर उसी सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। -206 था, ठीक है। तो हम किससे डिवाइड करें कि हमारे पास 1 आ जाए। सबसे पहले 206 को ही डिवाइड कर दू, बट अगर डिवाइड किया तो कितना आ गया, -1। बट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो एक माइनस और लेके आनी पड़ेगी, एक माइनस, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और माइनस और माइनस क्या होती है, प्लस होती है। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, -206। नेक्स्ट है -87 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू 87। किसको, -87 को किससे डिवाइड करें कि 87 नहीं रह जाए। अगर 1 से डिवाइड करते हैं तभी सेम नंबर रहता है ना। तो -87 को 1 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, -87। बट हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 87। सो किस, एक माइनस और चाहिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 87। सो माइनस, हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आया, -1। तो यहाँ पर क्या पुट कर देना हमने, -1, राइट। नेक्स्ट है -87, सॉरी डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -87। अब किससे डिवाइड करें कि 1 आ जाए, मतलब 1 से किसको डिवाइड करें कि 87। अगर सेम नंबर को हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो सेम रहता है, इसीलिए हम 87 से डिवाइड करेंगे 1 को। बट हमारे पास क्या है, माइनस का 87। सो हमारे पास क्या लगाना पड़ेगा हमें, -87। सो वो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, -87। नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू -1। अब किस नंबर से 48 को डिवाइड करें कि 1 आ जाए, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तभी 1 आएगा ना। तो 48 को 48 से डिवाइड कर दो, बट हमारे पास क्या आ गया, 1। बट हमें चाहिए क्या, माइनस। सो हम किससे डिवाइड करेंगे, -48 से डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू -2। ठीक है, 20 के साथ किसको डिवाइड करें, 20 को किसके साथ डिवाइड करें कि -2 आ जाए। अब किसके टेबल में 20 आता है, 10 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल। अगर 4 के टेबल पे से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा। 5 के टेबल से डिवाइड करते हैं तो 4 बचेगा, बट हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2। उसके बाद किसका फैक्टर है ये 10 का, 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 20 को 10 से डिवाइड, हमारा पास 10 आ गया। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए था -2, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें -10 पुट कर दिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। बेटा क्या करना है, उसने क्या पूछा है, किससे 4 को डिवाइड करें कि -3 आ जाए। 4 के टेबल पे काउंट कर लो, मतलब इन दोनों को क्या करो, किससे डिवाइड करें, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, हम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 आ जाएगा ना। बट हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए -3। -3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक माइनस लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -12, और यहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे -12, कितना पुट कर देंगे -12। राइट, हमने क्या था, हमारे पास क्या था 12 डैश डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -3। हम किसके साथ 4 को डिवाइड करें, किसके साथ डिवाइड हो सकता है, सबसे पहले 8 के साथ। 8 के साथ डिवाइड करते 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 12 से 4 को डिवाइड करते हैं 3 आ जाता है। ठीक है, 12 को 3 से डिवाइड करते हैं 4 आ जाता है, बट हमें -3 चाहिए तो माइनस लगा दीजिए, -12 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू -3। मीन्स a को डिवाइड b से डिवाइड करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए। उसने एक पेयर दे दिया 6 और -2। ठीक है, अब और निकालने बेटा, मेनली तो सेम समझ लो, हमने फर्स्ट पेयर हमें दे दिया 6 डिवाइडेड बाय, एक पेयर दे दिया, एग्जांपल दे दी, तो हम ये भी तो ले सकते हैं -6 को, क्योंकि एक माइनस आनी चाहिए, -6 को 2 से डिवाइड कर दे तो भी हमारे पास क्या आएगा -3 आएगा। राइट, सेकेंड पेयर, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था, -12 को अगर 4 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा -3। सिमिलरली अगर 9 को किससे डिवाइड कर देंगे -3 से डिवाइड कर दें तो ये तो तब भी -3। ऐसे और कई से बहुत से पेयर हैं जिससे हम और कर सकते हैं। राइट, जैसे एक पेयर और ले लेते हैं हम, 36 डिवाइडेड बाय -12 कर दो तब भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर एट नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस, नून वाज मीन्स 12 नून पे, यानी दोपहर के 12 बजे जो हमारा तापमान है वो क्या है 0 डिग्री से अबव। मान लीजिए यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहाँ से हम 2 का डिफरेंस ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। राइट, यहाँ पर हमारा 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कितना डिग्री सेल्सियस है 10 डिग्री सेल्सियस अबव द जीरो। अबव द जीरो मीन्स पॉजिटिव है। राइट, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight,
At what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो द जीरो? मीन्स वो कह रहा है मिड नाइट तक जो हमारा टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कब तक? मिडनाइट तक। और एट व्हाट टाइम, किस समय पर जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस जीरो से बिलो होगा? मीन्स -2, -4, -6, -8, राइट। ये जो नंबर लाइन है वो क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है टेम्परेचर को, हर एक घंटे के टेम्परेचर को। यहाँ पर समझ लीजिए हमारे पास क्या है, दोपहर के 12 बजे का टेम्परेचर है और हर घंटे में कितना टेम्परेचर बिलो हो रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कम हो रहा है। तो 10 के बाद अगर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो कितना आ जाएगा? 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? पहले 12 बजे, नून के 12 बजे थे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा? दोपहर का 1 बज जाएगा। यहाँ पर टाइम क्या होगा? 1 PM, राइट। उसके बाद फिर 2 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान गिरा और यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा? इस पॉइंट पर टाइम क्या होगा? 2 PM। 2 PM पर हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। फिर आ जाएगा 4 पर, इस पर टाइम कितना होगा? 3 PM पर, राइट। इसी तरह फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? 4 PM। यानी 2 डिग्री सेल्सियस पर जो टाइम है वो कितना है? 4 PM। उसी पर फिर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तापमान तो उस टाइम पर टाइम कितना होगा? 5 PM। सिमिलरली अगर फिर नेक्स्ट किया, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस लगातार कम हो रहा है, कब तक कम हो रहा है? मिडनाइट तक। अभी हमारे पास 5 PM हुए हैं। अब देखना है फिर माइनस हुआ, -2 किस टाइम पर होगा? 6 PM पर। फिर उस पे फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, इस टाइम पे कितना होगा? 7 PM। फिर इस पे किया 8 PM। 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, 8 PM। यहाँ पर -6 आ गया, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 9 PM। इस तरह से हम कह सकते हैं कि -8 डिग्री बिलो जीरो जो टेम्परेचर है -8 है वो कब आएगा? 9 PM। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? दैट टेम्परेचर would be 8 डिग्री सेल्सियस below zero at 9 PM, राइट। अब उसने पूछा है नेक्स्ट पार्ट में, क्या पूछा? व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट? मिडनाइट मीन्स रात के 12 बजे। ये हम सब पहले नंबर लाइन पर समझ रहे हैं क्योंकि इससे आपको इजीली समझ लग जाएगा। सबसे पहले क्या था? 10 डिग्री 12, दोपहर के 12 बजे कितना टाइम था? टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस अबव द जीरो, जीरो से ज्यादा था, मीन्स पॉजिटिव था तापमान। तो 10 डिग्री सेल्सियस था। जैसे जैसे रात का समय होता गया, मिडनाइट का समय होता गया, कितने डिग्री सेल्सियस कम होता जा रहा था पर आवर? 2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कब माइनस किया तो उस टाइम पर कितना आ जाएगा? कौन सा टाइम था? 1 PM, दोपहर के 12 बजे। इसी तरह जब 6 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर वहां उस समय क्या था? 2 PM। फिर इसी तरह कम होता होता जब -8, उसने पूछा है 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, -8 कब होगा? जब रात के 9 बज जाएंगे। बट अब उसने सेकेंड पॉइंट में पूछा है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, मतलब आधी रात के 12 बजे को जो मतलब टेम्परेचर है वो कितना होगा। ये तो हमारा 9 PM तक आया था। अब यहाँ पर टेम्परेचर कितना रह जाएगा? -10। और इस समय पर टाइम क्या हुआ है? 10 PM। फिर उसके बाद
डिग्री सेल्सियस माइनस हुआ तो कितना आ गया, -12, और इस समय पर कितना टाइम हुआ है, 11 PM। इसी तरह फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, यहाँ पर कितना हो गया, -14, और इस समय पर टाइम क्या हो गया, 12, रात के 12 AM, मतलब मिडनाइट का समय हो गया। मिडनाइट के टाइम पर हमारा टेम्परेचर क्या हुआ है, -14, इसलिए हम लिख सकते हैं द टेम्परेचर would be at midnight is equal to -14 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया हमारा ग्राफिकली। अगर हमने वैसे समझना हो तो कैसे होगा, अब देखिए टेम्परेचर एट 12 नून कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिक्रीजेस का कितना हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस पारा। टेम्परेचर डिक्रीजेस कितना हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस पर आवर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब 12 से लेके रात के 12 बजे तक टोटल कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स हो गए। 12 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज इन 12 आवर्स कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 12, दैट इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर नहीं है, मतलब 12 से लेके रात के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, -24 डिग्री सेल्सियस। बट उस टाइम पर टेम्परेचर कितना होगा, इसके लिए हमने क्या करना है, टेम्परेचर टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना होगा, -10, क्योंकि 12 बजे दोपहर के कितना टेम्परेचर था, +10, और रात पूरा डिक्रीज कितना हुआ है, -24 डिग्री सेल्सियस। तो अभी कितना होगा मिडनाइट के टाइम पर, -14 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मीन्स एक क्लास टेस्ट है, अगर आंसर सही होता है तो उसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आंसर गलत लिखा है तो उसके लिए आपको -2 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स आपके 2 मार्क्स कट हो जाएंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ना नेगेटिव मिलेंगे ना पॉजिटिव। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, 20 मार्क्स। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, मीन्स उसने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी कितने करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं, 12. How many questions has she attempted incorrectly? Means उसने कितने questions incorrectly मतलब गलत किए हैं, ये हमने देखना है, राइट। तो सबसे पहले उसने उसका स्कोर लिखना है। स्कोर कितना आया टोटल, उसका स्कोर कितना है, मार्क्स। सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन में, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर कितने हैं, 3 मार्क्स, राइट। उसने 12 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट किए, तो राधिका मार्क्स गिवन फॉर 12 करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे,
बोलिए एक मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 3 है, तो 12 क्वेश्चन के लिए कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 3 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू 36 मार्क्स। मीन्स उसको सही क्वेश्चन के लिए 36 मार्क्स मिले हैं। बट राधिका ने कितने मार्क्स आए हैं? 20 मार्क्स। इसका मतलब जो मार्क्स उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मिले हैं वो कितने हैं? राधिका स्कोर्ड 20 marks, right? So she has got scored 4 incorrect answers. So she has got 4 incorrect answers. कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स कितने थे? 36। राधिका के कितने आए हैं? 20 मार्क्स। मतलब उसके आने चाहिए थे 36 बट उससे मिले हैं 20। इसका मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितना स्कोर किया होगा? 20 माइनस 36, राइट? प्लस माइनस माइनस, राइट? बट साइन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी इंटीजर के आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव का, राइट? उसने इसका मतलब कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कितना मार्क्स ऑब्टेन किए? -16। अब इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जाते हैं? -2। तो हम लिखेंगे मार्क्स गिवन फॉर incorrect answers is equal to -2. So Radhika attempt number of इनकरेक्ट आंसर्स कैसे निकालेंगे? टोटल कितने थे उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए? मार्क्स कितने आए थे? -16, राइट? और एक इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने हैं? -2। -16 को -2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 8। इसका मतलब उसने टोटल कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? 8, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। अब मोहिनी ने टेस्ट में टोटल मार्क्स कितने मिले हैं? -5। तो शी हैज गोट 7 करेक्ट आंसर्स, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए थे। तो अब उसके लिए भी बताने हैं कितने उसने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, मतलब उसने कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये हमने पता करना है। सबसे पहले वैसे ही लिखना है नंबर ऑफ मार्क्स गिवन फॉर करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर। कितने दिए जाते हैं? 3 मार्क्स, राइट? उसने कितने अटेम्प्ट किए? मोहिनी ने 7 करेक्ट आंसर। मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर्स कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21, राइट? अब इनकरेक्ट उसके करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिले हैं उसे? 21, बट उसका स्कोर कितना है? -5, राइट? इसका मतलब मोहिनी स्कोर्स इन टेस्ट इज इक्वल टू -5 मार्क्स, राइट? तो उसने कितने क्वेश्चन मतलब कितने नंबर्स मिले होंगे इनकरेक्ट के लिए कि उसके माइनस मार्क्स आ जाएंगे, नेगेटिव में आ जाएंगे? तो क्या किया होगा? उसके मार्क्स में से जो उसने करेक्ट वाले मार्क्स से जो अगर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा, तो उस
को इनकरेक्ट मार्क्स के लिए कितने नंबर, क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिले हैं, राइट। मोहिनी गॉट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, कितने हो जाएंगे, -5। इसमें से कितने माइनस करने हैं, 21 मार्क्स, क्योंकि ये उसके करेक्ट आंसर्स के लिए थे। तो उसने इनकरेक्ट के लिए कितने प्राप्त किए होंगे, -5 में से कितने माइनस कर देंगे हम, 21। तो टोटल माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। टोटल कितना आ गया, माइनस का 26, क्योंकि बड़ी रकम के मुरे आगे माइनस का साइन है, तो आंसर कितना आ जाएगा, -26, राइट। ये तो हो गया उसका इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मतलब कितने मार्क्स मिले हैं उन्हें। मोहिनी गॉट मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस। अब उसने कितने अटेम्प्ट किए होंगे उसके इनकरेक्ट क्वेश्चंस, मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट, गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर is equal to -2. So Mohini attempt number of incorrect answers is equal to -26 by -2, that is equal to 30. मीन्स उसने टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं, 13 क्वेश्चंस, जिसके लिए उसको सिर्फ कितने मार्क्स मिले हैं, -5। दोबारा से क्वेश्चन देखिए, मोहिनी स्कोर्स -5, मोहिनी को टेस्ट में -5 मार्क्स मिले, राइट। उसने 7 करेक्ट आंसर अटेम्प्ट किए, तो पता करना है भी उसने जो गलत क्वेश्चन है वो कितने अटेम्प्ट किए हैं। देखो मोहिनी एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 3 मार्क्स। उसने टोटल करेक्ट आंसर्स कितने किए थे, 7। सो उसका करेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले हैं उसे कितने मिले, 21। बट जो उसका स्कोर है वो नेगेटिव में जा रहा है, तो हमने ये पता करना है कि उसका टोटल स्कोर कितना था इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए कि उसको नेगेटिव मार्क्स मिले हैं। तो हमने क्या करना है, जो उसका स्कोर नेगेटिव मार्क्स के लिए आया है, सॉरी जो टोटल स्कोर आया है उसमें से उसके करेक्ट आंसर वाले को जो मार्क्स है माइनस कर दें तो इनकरेक्ट वाले पता चल जाएगा। जैसे देखिए टोटल मार्क्स कैसे होंगे, टोटल मार्क्स हम कैसे निकालते हैं, मार्क्स obtained for correct answers plus marks obtained for incorrect answers, right। जो टोटल मार्क्स होंगे वो सही और गलत दोनों क्वेश्चन से जो भी मार्क्स मिलेंगे उनका टोटल होगा ना, तो उसके टोटल मार्क्स कितने थे, -5, राइट। अब उसके जो सही मार्क्स क्वेश्चंस के लिए मार्क्स थे ये इतने हैं। अगर टोटल मार्क्स में से उसके सही क्वेश्चंस के आंसर्स के मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दें तो इनकरेक्ट के लिए पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास 10 रुपए हैं, हमने दो मतलब एक पेन लिया एक पेंसिल ली, पेंसिल हमारी 1 रुपीज की है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नोटबुक का प्राइस कैसे होगा, अगर हम टोटल प्राइस जो हमने दी है उसके लिए 10 रुपीज, उसमें से पेंसिल की प्राइस माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बुक की प्राइस क्या होगी और नोटबुक की प्राइस क्या होगी, राइट। इसी तरह अगर टोटल मार्क्स में से हम करेक्ट आंसर्स के मार्क्स जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स पता चल जाएंगे। वही हमने टोटल मार्क्स कितने थे, -5, उसमें से कितने माइनस कर दिए, जो करेक्ट आंसर्स वाले मार्क्स है, माइनस करने पर हमारे पास कितना आ गया, -26। अब हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए, राइट। और हमें पता है एक इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं, -2। तो टोटल नंबर ऑफ कितने क्वेश्चंस आ जाएंगे भी उसको -26 मिले। तो हमने क्या करना है, जो टोटल मार्क्स है उसको क्या करते हैं,
एक क्वेश्चन के आंसर से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएंगे जो उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए, राइट। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 7 क्वेश्चन क्या है, द एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइनक्राफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach minus 35 मीटर। मीन्स क्या कह रहा है, एक एलिवेटर है जो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से डिसेंड हो रहा है, कहां पर, माइनक्राफ्ट में। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 अबव द ग्राउंड लेवल, अगर जो माइन की स्टार्टिंग पोजीशन है, माइन शाफ्ट की, जो माइन शाफ्ट की स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। शाफ्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है। बट ये क्या करे, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्यों, क्योंकि कहां पर पहुंच रहा है, ये माइनस नेगेटिव में पहुंच रहा है। इसका मतलब जो मतलब जिस साइड में जाना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन जाने के बजाय ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेवल डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो कितना आ रहा है, टोटल माइनस 350 मीटर, राइट। इसका मतलब वो ग्राउंड के नीचे जा रहा है, राइट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट। सोल्यूशन क्या है, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर। 10 मीटर क्या है, अबव द ग्राउंड लेवल, अबव द ग्राउंड, ठीक है। वट क्या करे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच माइनस 350 मीटर, माइनस 350 मीटर नेगेटिव जा रहा है। वट इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वट इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वट इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। So it travels, so it travels the distance, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसलिए उसका जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो क्या है, माइनस 350 मीटर बिलो द ग्राउंड। अब का ग्राउंड क्या है, पॉजिटिव जा रहा है, बिलो का ग्राउंड होगा तो नेगेटिव होगा। इसके इसलिए जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है माइन शाफ्ट ने वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट कितना हो जाएगा। अब का कितना था, 10 मीटर, राइट। बिलो का कितना है, माइनस 350 मीटर पर। कहां पर पहुंचे वो, माइनस 350 मीटर पर। इसका मतलब उसने टोटल डिस्टेंस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसलिए उसका टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है, 360 मीटर। अब वो क्या कह रहा है, when elevator descends into a Minecraft at the rate of 6 मीटर पर मिनट, मीन्स वो कितना टाइम ले रहा है, 1 मिनट में 6 मीटर कवर करने के लिए 1 मिनट ले रहा है, ठीक है। टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर बाय शाफ्ट, टाइम टेकन टू कवर
a distance of 6 meter by shaft is equal to 1 minute, right? और अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करना होगा तो कितना है टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय शाफ्ट कितना हो जाएगा 1/6 मिनट, राइट? बट उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है 360। इसका मतलब टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस of 360 meter, time taken to cover a distance of 360 meter by shaft is equal to 1/6। 1 मिनट में कितना 1 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा था 1/6 मिनट, और 360 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा 1/6 इंटू 360 मीटर। तो इसको कट करके कितना आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट मीन्स 1 आवर। 1 घंटे में कितना टाइम होता है 60 मिनट, और 60 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1 आवर। सो जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो कितने टाइम में कवर किया है 1 घंटे में। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है और जो चैप्टर इंटीजर्स चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं दोबारा से उस क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।